हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुपात के बारे में। इसमें हम किसी भी सवाल को कैसे अनुपात के माध्यम से लगाते हैं और सरल से सरल आसान भाषा में। तो देखते हैं, जैसे दिया रहता है कभी कभी कि 10 कलम का मूल्य इतना है तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा, 12 कलम का मूल्य कितना होगा। तो उसे हम रेशियो में यानी अनुपात में हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम आसान तरीके से सीखेंगे आज हम। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है 5 कलम का मूल्य 10 रुपया है, तो 3 कलम का मूल्य क्या होगा। अब इसको अनुपात में ऐसे लगाते हैं कि एक तरफ कलम लिख लीजिए, एक तरफ कलम और एक तरफ मूल्य। अब दिया है 5 कलम, 5 कलम 10 रुपये में, यहाँ पे लिख दिए रुपया में। 5 कलम 10 रुपया में। अब पूछ रहा है 3 कलम का मूल्य। 3 कलम को हम मान लेंगे x रुपया। कितना मान लेंगे? x रुपया। अब देखेंगे 5 कलम है तो 10 रुपया लग रहा है, अब 3 कलम है तो 10 रुपये से कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? x छोटा हो गया। तो जहाँ पे छोटा होता है तीर वहां से चलना प्रारंभ करता है बड़े की तरफ, तो यहाँ से तीर चलेगा ऊपर। अब इसमें कौन छोटा है? इसमें दिख रहा है कि 3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो यहाँ से तीर स्टार्ट होगा चलना। ये तीर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटा होता है तीर वहां से स्टार्ट करेगा बड़े की तरफ बढ़ेगा। अब इसको लिखेंगे, जो छोटा होगा उसे ऊपर लिखेंगे, 3 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे। अब बीच में लगाएंगे बराबर। यहाँ पर x है तो x ऊपर और 10 नीचे लिख लेंगे। अब लिखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30। तो x का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 30/5 भाग देंगे 5 6 के 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 6। यानी कि 3 कलम का मूल्य कितना होगा? 6 रुपया। अब ऐसे ही हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं जिसमें इसी नियम का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, तो अब हमारा जो अगला सवाल है यहाँ पे दिया गया है, अब इसको उसी माध्यम से उसी अनुसार लगाएंगे। अब यहाँ पे दिया है कि 10 कुर्सी का मूल्य 50 रुपया है, तो 12 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। अब उसी माध्यम से लगाना है एकदम सरल भाषा में। तो क्या हो जाएगा? इधर एक तरफ लिखेंगे कुर्सी और दूसरी तरफ लिखेंगे मूल्य। मूल्य चूंकि दिया है रुपया में तो ये रुपया में रहेगा। अब कुर्सी है 10 कुर्सी, 10 कुर्सी का कितना मूल्य है? 50 रुपया। 50 रुपया है तो कितने का पूछ रहा है? 12 कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है। अब इसमें देखेंगे 10 है तो 50 रुपया लेगा, और 12 कुर्सी है तो 50 से ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? मान लेंगे x है तो ये 50 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 है तो यहाँ 50 हो रहा है। जब 10 से 2 ज़्यादा यानी 12 हो गया तो मूल्य भी ज़्यादा होगा, तो x क्या हो जाएगा? ज़्यादा, यानी 50 छोटा हो जाएगा। तो 50 से तीर चलेगा x की तरफ। अभी हम बताएं अगले सवाल, पिछले वाले सवाल में, कि जो छोटा होता है तीर वहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो 50 छोटा हो गया और x बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी इधर चलेगा। अब तीर जहाँ से चलना प्रारंभ करता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा? 12 बराबर 50/x लिख लेंगे। अब वही काम करेंगे, तिर्यक गुणा करो, कितना हो जाएगा? 10x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 600। अब इसको काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 600/10 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 रुपये। यानी कि 12 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया। जस्ट ऐसे ही एक और सवाल हम देखते हैं वो कैसे होता है। अब देखते हैं, इसमें वही सवाल है, 20 गेंद का मूल्य 100 रुपया है, तो 10 गेंद का मूल्य कितना होगा। अब ऐसे ही लगाते हैं। इसमें एक तरफ लिखेंगे गेंद, एक तरफ लिखेंगे मूल्य। रुपया में है तो रुपया में गेंद, यानी कि 20 गेंद कितना है? 100 रुपया। तो 10 गेंद कितना हो जाएगा? मान लेंगे x। अब इसमें देखेंगे 20 गेंद है तो 100 रुपया लग रहा है, तो जब 20 से कम, अब ज़्यादा 10 कम हो गया, 10 गेंद है तो 100 से कम पैसा लगेगा। तो यहाँ पे कम हो गया, x कम हो गया, तो जो कम होता है तीर वहाँ से चलना प्रारंभ करता है ऊपर की तरफ। ठीक है। अब इसमें देखेंगे 10 कम है 20 ज़्यादा है, तो तीर ऊपर जाएगा। अब जो कम होता है उसको ऊपर लिखते हैं, 10 बट्टे कितना हो जाएगा? 20। इसमें वही काम करेंगे, तो x बट्टे कितना हो जाएगा? 100। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 20x बराबर 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1000/20। इसको काटेंगे, कट गया, और 100/2 है, इसको काट देंगे 50 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा?
50 रुपया, यानी कि 10 गेंद का मूल्य कितना होगा? 50 रुपया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि कैसे इसको लगाते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।